नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया। आज हम बात करने वाले एमसीडी की तरफ से क्वायर बिजनेस के बारे में। क्वायर बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस कीजिएगा। मेरा एक सवाल आप लोगों से है, जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए, जितने उम्मीदवार यहाँ पर बैठे, ये प्रोग्राम को अटेंड जितने लोग कर रहे हैं, सभी से एक सवाल है, हमारे देश में कितने बिजनेस चलते हैं? कौन बताएगा? हमारे देश में नाज़िरा मैम कितने बिजनेस चलते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 1000, 2000, 500, एक अंदाजा बताइए ना। आप बचपन से जिंदगी जी रहे, बचपन से भारत में रह रहे हैं, बचपन से रहे सब लोग भारत में। कोई मेरी तरह 15-16 देश में तो नहीं जाकर आया है। हाँ, तो मुझे तो पूरा वर्ल्ड का मालूम है, लेकिन मेरे को सिर्फ भारत का चाहिए, भारत का डेटा चाहिए। मुझे तेजी से बताइए कि कितने, क्योंकि आप तो IIT बॉम्बे से, आप वो हमारी IIT से सीखे हैं, तो आप बताइए कि कितने बिजनेस हमारे देश में चलते हैं, यानी कितने प्रोडक्ट बिकते हैं अंदाजा, यानी अलग अलग, यानी साबुन में भी 2000 टाइप का साबुन है, पाउडर में हमको तो सिर्फ वो पॉन्ड्स पाउडर पता है, नहीं साहब, पॉन्ड्स के अंदर भी कितने सारे टाइप्स है। कट करू त्याला तो सारखं सारखं तुम्हाला त्रास देणार ना? ठीक आहे चालू आहे ना? हां शिकायला भेटेल, हे करा ना, एरोप्लेन, हाँ एरोप्लेन होते पॉज करता है। जब मैं यहाँ पर रहता हूँ ना, तो बस मैं यहीं पे रहता हूँ, फिर कोई मरे जिए कुछ नहीं, मैं बस आपके साथ ही हूँ, ओके, मैं बस आपके साथ ही हूँ। फिर वो फोन आ रहा है, प्रधानमंत्री का भी फोन आने लगा, कोई लेना चाहिए तो यहाँ पर मेरे लिए आप लोग प्रधानमंत्री। आई नो यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट यू आर 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया। शायद इसी में से कोई एक मदर टेरेसा बन जाएगी, इसी में से कोई एक किरण मजूमदार शाह बन जाएगी, इसी में से कोई एक हिंदू जो पेप्सी कंपनी की मालिक रही है CEO वो बन जाएगी, इसी में से कोई द्रौपदी मुर्मू बन जाएगी, इसी में से कोई एक राजीव गांधी, इसी में से कोई एक कोई अमिताभ बच्चन, इसी में से कोई एक धीरूभाई अंबानी, पता नहीं, इसी में से कोई ना कोई बन ही जाए। और याद रखिए, अगर हमको कोरोना के बाद जिंदा रखा है ना, प्रज्ञा मैडम, कोरोना के बाद अगर हमको जिंदा रखा है ना, तो कुछ तो भी बनाने का बाकी है, तो उठा लेता अपने को। डॉक्टर ने तो बोला अरे 25% मीरा हॉस्पिटल में, मीरा हॉस्पिटल है डॉक्टर गौतम गंभीर, अरे बाप रे बाप 35% झाले तुमचं हे लंग्स मध्ये झाले, आता तुम्ही म्हणजे आता देख लो, राम नाम, कुछ नाम देना है, किसी का भगवान का नाम देना है, किसी को कॉल भी करना है तो कर लो। बोला क्यों सर? अभी शायद उम्मीद कम है यार, डायरेक्टर मैडम अभी उम्मीद कम है, लेकिन हमको जिंदा है, हम लोग उस गुफे से बाहर आ गए, उस टनल से हम लोग बाहर आ गए, ठीक है, हम कुछ तो भी करने का, हम करने का नहीं, ऐसा जिंदगी खत्म में के नाम हो जाए, चलो कुछ अच्छा काम कर जाए। तो हमारे देश में कितने बिजनेस चलते हैं कौन बताएगा? एक फिगर दे दीजिए ना श्रेया मैडम, करोड़ में होते हैं, लाखों में होते हैं, तो भी एक सोचिए ना, अभी आप जहाँ पे रहते हैं, आपको मान में कल्याण डोंबिवली, यहाँ तो मैक्सिमम कल्याण डोंबिवली के लोग हैं ना, ये मेरा ना माल मैं सब जगह भेज सकता हूँ, लेकिन मैं कल्याण डोंबिवली को पकड़ के रखा हूँ। कल्याण डोंबिवली में 25 लाख आबादी है, अगर 1% भी मार्केट पकड़ लिया तो अपना काम खत्म। अभी भी मैं माल डिलीवरी देके आ रहा हूँ, इसका कोई थोड़ा नहीं होता, बाजू में अमर वड़ा पाव है यहाँ पर, मैं वहीं पर अभी मेरा माल वहाँ पर लेकर आया, माल ही नहीं था, 2 दिन से मेरा वहाँ वाट टाइम पर तुमचा बरोबर माल नहीं, तो मेरे को देखते रहो, फेसबुक पे देखते रहो, वहीं से माल अपना माल वहाँ पे सप्लाई करते। साहब कल्याण डोंबिवली में 25 लाख आबादी है, कहाँ हम सोच रहे इधर देने का उधर देने का, हम तो सोचते नहीं, हमारा 28 देशों में माल जाता है। ये जो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये 28 देशों में माल लेने इसका रिकॉर्ड हो जाता है, बहुत जल्दी 192 कंपनी में हो जाता है। कितने प्रोडक्ट बिकते हैं? जल्दी से बोलिए, फटाफट बोलिए। अनलिमिटेड है, हाँ ना मैडम, कितने, एक कुछ भी फिगर बोलिए ना, तो चलिए मैंने सोचा कितना है, तो मुझे ये डेटा मिला 3.5 करोड़। अभी कहाँ से मिला? तो अमेजोन में जाओ, कितने प्रोडक्ट बिक रहे देखो, अमेजोन में जाके दो कितने प्रोडक्ट बिक रहे, अमेजोन में 3.5 करोड़ हो गए, ज़्यादा हो गए, तो कम बता रहा, तो रोज संख्या बढ़ते जाएगी। वो क्या क्या बेच रहा है साहब? अंगूठी, मैग्नेट वाला अंगूठी, अच्छा मैग्नेट वाला अंगूठी कौन यूज करता है? जादूगर लोग, मैग्नेट वाला, वो बताएंगे इधर आओ मैडम आपका घड़ी बताओ, घड़ी देते हैं, तो घड़ी को मैं रोक सकता हूँ, वो ऐसा पकड़ता घड़ी रुक जाता है, क्या रहता है पीछे? मैग्नेट, पता ही नहीं, मैग्नेट वाला अंगूठी बिक रहा है। एक वो गेम बीच में आया था, वो बच्चे को देखते थे ऐसा, इसमें क्या था सर, वो विजय स्पिनर, देखा विजय स्पिनर, वो था विजय स्पिनर बिक रहा था,
एक 94 में एक लेडीज थी, वो अपने बच्चे को खिलौना फेंकने जा रही थी और उसने सोचा कि ये खिलौने का क्या करना है, तो वो दिमाग से थोड़ी वो ये हो गई, पूरा स्ट्रेस में आके थोड़ा उसका दिमाग कमजोर हो गया था। और उसने क्या किया, 4 पहिया निकाला, गाड़ी का 4 चक्का निकाला, मध्ये एक चाक ठेवलं, बाजूला 3 चाक लावलं त्यांनी आणि तो असं ती बघायची होती असं करते और उसको देखते देखते वो ठीक हो गई। तो सोचे कि अफवाह फैल गया, क्या फैल गया, तो उसको देखने से आदमी ठीक हो जाता है। फिर 2017 में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वही थी, बच्चे लोग अपने मेले में आई मला हे पाहिजे मला हे पाहिजे, उसमें फिर हीरो की एंट्री होती थी पिक्चर में, हीरो ऐसा आता था, पीछे ऐसा लाइट जल रहा है और हीरो की एंट्री होती कौन है, तो शहंशाह कैसा आता था वैसा वो पीछे स्क्रीन में लेके आता था। साउथ पिक्चर में तो वो ऐसा घुमाता था, ऊपर फेंकता था, फिर ऐसा मारता था, फिर ऐसा हाथ में लेता था, यानी लोगों ने क्या क्या उसका प्रयोग किया। तो आपके प्रोडक्ट का भी ऐसे होना चाहिए, बिजनेस में भी काफी वेगळं करा, जो सब कर रहे हैं वही आप करेंगे, तो जो सबको मिल रहा है वही आपको मिलेगा। तो सबको 50 रुपए मिल रहा है, आपको भी 50 रुपए मिलेगा, लेकिन अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए तो 50 लाख का आदमी बनना पड़ेगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत, भावना मैडम, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितना आग लगाओ उतना प्रखर चमकता है, चांदी को जितना धार लगाओ उतना ही वह चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा, चलना होगा। सूरज जैसा बनना है ना, लोग अग्नि देते हैं सवेरे, सॉरी जल देते हैं, लोग वहां पे उस तरफ देख के लोग नमाज पढ़ते हैं, लोग मींस उसकी हर धर्म में उसकी पूजा की जाती है, हर धर्म के लोग उसको मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सूरज है तो सब कुछ है। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है, नाज़िरा मैम, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। जो पुराना विचार है उसको छोड़ना पड़ेगा। नाही मी तर काय गृहिणी आहे बाबा, मी तर काय तुम्हाला माहित नाही, आम्ही ना संतनगर मध्ये राहतो, आम्ही तुम्हाला माहित नाही साहेब, आम्ही ना असं आम्ही यूपी वरून आलोय, तुम्हाला माहित नाही आम्ही गुप्ता लोक आहे ना, तर गुप्ता लोक फक्त लस्सी विकू शकतात, पाणीपुरी विकू शकतात। किसने बोला साहब, कौन बोला, कौन बोला, नहीं मैं नहीं तो कौन है कौन बोला। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो संगीता मैडम आइए, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा। आप कोई भी बिजनेस करो साहब, 3.5 करोड़ बिजनेस चलते हैं, उसमें से काथा का भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है। आप काथा में जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करना, काहीतरी वेगळं करायचं, कुछ तो भी अलग करने का, कुछ तो भी अलग करने का। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये पीछे लिखा है ना, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, देश की 4थी सबसे बड़ी कंपनी। सोचो बेतुलकर पाड़ा कल्याण में, पूनम मैडम, बेतुलकर पाड़ा, ये कोई पॉश एरिया नहीं है, ये एकदम साधारण ऐसे 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 मुझे ठीक है कामगार लोगों का एरिया। खड़क पड़ा बोलेगा तो नरीमन पॉइंट है कल्याण का, लेकिन बेतुलकर पाड़ा बोलेगा तो थोड़ा अभी भी है ठीक है। सोचो बेतुलकर पाड़ा पे रितिका मैडम देश की 4थी सबसे बड़ी है, देश की 4थी नंबर पे जो रिकॉर्ड कंपनी में संगीता मैडम देश के कैसे आप जानते हो, देश की 4थी सबसे बड़ी कंपनी बेतुलकर पाड़ा पे, ये माल रशिया में भी जाता है। हम लोग बेतुलकर पाड़ा वाले तो पीते ही है, डोंबिवली वाले पीते ही है, कल्याण वाले पीते ही है, लेकिन रशिया में भी अपना माल खाता है। ऐसा कुछ तो भी करना है। जिंदगी नाकामियों के नाम न हो जाए, वंदना मैडम, जिंदगी नाकामियों के नाम न हो जाए, चलो कुछ अच्छा काम करना है। मुझे संभाल कर रखा था इस जिंदगी, तो मुफ्त में कहीं बदनाम नहीं। तो काहीतरी ऐसा करून जायचं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने इतना जबरदस्त हमको पूरी अपनी जिंदगी से उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने बोला नहीं ऐसा करा तसा करा, उन्होंने खुद का जिंदगी वो भी बहाना बना। आम्ही लोक खूप गरीब आहे रे बाबा, आम्ही लोक काय करू शकतो, आमच्याकडे कसं आहे, आमचे वडील पोलीस अधिकारी होते, ऐसा तसा बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला नहीं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने एक भी बहाना नहीं बनाया, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चल रही थी। मैं आपको प्रयोग करके बताऊंगा। रितिका मैडम आप आइए और वंदना मैडम आप यहाँ पर आइए, आप दोनों जन यहाँ पर आइए, आइए दोनों जन आइए यहाँ पर जल्दी से आइए। रितिका मैडम और वंदना मैडम आइए यहाँ पर, प्लीज कम। भावना मैडम, सॉरी भावना मैडम, रितिका मैडम, आप दोनों यहाँ पर आइए। ये दोनों मैडम कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, भावना मैडम भी गाड़ी लेके जा रहे हैं और रितिका मैडम भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, दोनों गाड़ी लेके जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मेरा जो सवाल है तेजी सर, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। आप दोनों जा रहे हैं गाड़ी लेके कहीं पर, आप भी गाड़ी चला रहे हैं, आप भी गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते पीछे से कोई जोर से किसी ने धक्का मार दिया गाड़ी को, ट्रक वाले ने या कोई छोटा सा कोई सुजुकी वाला था, उसने गाड़ी को जोर से धक्का मार दिया, क्या करेंगे?
क्या करेंगे मैडम? गाली देंगे। उसको उठेंगे, एक सर उतर पहले, उतर तो आता डायरेक्ट पहले उसको हम उतारेंगे और 2-4 पहले कान के नीचे बजाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। नहीं क्या? जनरली ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है कि पहले उसको बाहर निकालेंगे। मैडम आप भी जा रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? पहले वो हालत में तो रहना चाहिए कि मैं बाहर निकल के मारूं उसको। अच्छा नहीं, आप तो हालत में नहीं, पूछिए गाड़ी को थोड़ा स्क्रैच आया है, गाड़ी को थोड़ा स्क्रैच आया है, दोनों की गाड़ी को स्क्रैच आया है। आप क्या करेंगे? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर ये कहानी समझ लिया ना तो फिर आप कभी फिर बोलते ना मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा है, ये फिर आप बहाना छोड़ दोगे। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया ना वो आप दोनों करने लगेंगे। जो उनका मैसेज था मैं आपको प्रैक्टिकली मैसेज बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैसेज बता रहा हूँ। बताइए, आपके गाड़ी को स्क्रैच मार के कोई पीछे रुका है, आप बोलेंगे एक सर उतर पहले, चल लाइसेंस दे, गाड़ी का चाबी दे, ये इसका पैसा कौन देगा? लेकिन अब कंडीशन ये हो गया है, दोनों के गाड़ी में एक पेशेंट है, हार्ट अटैक आया है और बस 5 मिनट बचा है हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर क्या करेंगे दोनों जन? जाएंगे हॉस्पिटल, जाएंगे पहले क्या करेंगे मैडम? हॉस्पिटल जाएंगे। पहले क्या करेंगे लोग? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में प्रायोरिटी, आपके लाइफ में अगर प्रायोरिटी रहेगा ना, आपके लाइफ में अगर प्रायोरिटी रहेगा ना, फिर आप ये लोग से झगड़ते नहीं है। आपको मालूम है आप क्या करने जा रहे हैं? आप लोगों की जिंदगी बचाने जा रहे हैं। तो वो इसको धक्का मार क्या दिया, उसको क्या कर दिया, किसी ने गाली दिया, किसी ने ताली दिया, किसी ने नाम हो असं काय चालत नाही हो, असं कोणी पण बिझनेस असं काय ट्रेनिंग घेऊन एमसीडी मध्ये कोणी पण काय करू शकतो का? असं लोक बोलेंगे आपको ये बात, असं काय होत नाही रे बाबा, असं काय लेडीज लोकांनी कधी असं कधी कोणत्या तरी लेडीजला बघितलं का पुढे जाताना? अच्छा नहीं देखा तो देख लो, यहाँ पर एक मैडम खड़ी है, यहाँ पर देख लीजिएगा क्या करते हैं। डॉक्टर मैम है यहाँ पर, उनको पूछिएगा, वो बताएंगे डॉक्टर संजय मैम का जिंदगी कैसे है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आपका प्रायोरिटी फिक्स रहता है ना, तो किसी ने आपको धक्का मारा है, गाड़ी पे स्क्रैच किया है, किसी ने गाली दिया है, किसी ने ताली दिया है, किसी ने आपका टिंगल किया है, किसी ने आपको बदनाम करने का कोशिश किया है, किसी ने आपको ग्रुप से निकाल दिया है, किसी ने लिखा ए कन्या असं काय चालत नाही रे बाबा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपको, आपका लक्ष्य क्लियर रहता है। डेली सर समझ रहे हैं आपको मैं क्या कर रहा हूँ? अजय सर, आकाश सर, गुरव सर, प्रज्ञा मैडम, राजश्री मैडम, हेमा मैडम, पुष्पा मैडम, स्वाति मैडम, श्रेया मैडम, संगीता मैडम, वंदना मैडम, पूनम मैडम, नसीर खान मैडम, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो भावना मैडम है और रितिका मैडम जो है, ये आपको एक मैसेज दे रहे हैं। अगर आपका प्रायोरिटी क्लियर रहता है ना, तो कोई आपको थप्पड़ नहीं मारता है, कोई ऐसे टप्पल पे मारता तो फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है आपको क्या करना है। पिक्चर में देखो ना, हीरो जा रहा है, उसके बीच में एक्सीडेंट होता है, तो रुकता है क्या? कोई इसको चिल्लाता है। एक पिक्चर मैंने देखा था, अमिताभ बच्चन एक गाड़ी चला रहा है और आखिरी तक जाते जाते उसका हैंडल विंडल सब टूट जाता है। कौन सा पिक्चर था? दीवार था कि कौन सा पिक्चर था वो? उसका टैक्सी पूरा वाट लग जाता है, दीवार पिक्चर था। फिर एक जब भी बैंड का सीन याद आ रहा है आपको? उसका गाड़ी छूट जाता है, वो एक गाड़ी में बैठते हैं, तो बेचारा पहले भगवान को पूजा करता है और धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहता है। फिर उसके बाद वो हीरो जो है वो आगे उतरता है, पीछे हीरो हीरोइन दोनों रहते हैं, वो भी उतरता है। और फिर क्या होता है? फिर वो ऐसे गाड़ी चलाता है कि लास्ट में उसका बोनेट वीनेट सब हिलने लगता है। साहब जब आपका प्रायोरिटी क्लियर रहता है ना कि आपका कराइसिस है, मैं आपको बता रहा हूँ 2017 का मेरा अनुभव है, बहुत कम लोग होते जो बिजनेस में सचमुच में बिजनेस में जाते हैं। और उसका कारण एक है क्योंकि ये उनका प्रायोरिटी नहीं रहता है। मतलब बिजनेस करने से ये आग लगनी चाहिए साहब, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, ये आग कहीं ना कहीं लगनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। हमने वही तो करना है। और ये जब ये आग लगती कैसे साहब? जब आपकी प्राथमिकता बस उठते बैठते सोते जागते बस यही चीज होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ना सुना है? एक ही सपना था, स्वराज, बस और कुछ नहीं। मला काय समजत नहीं मैडम, उनको कुछ समझ में नहीं आता, बस स्वराज्य, बस हर इंसान ने अपना स्वराज्य स्थापित करना चाहिए। बस आपको एक मौका मिला है एमसीडी की तरफ से, आज आप अगर आज आपने नहीं किया ना फिर कभी नहीं कर पाएंगे। वो आमिर खान का एक डायलॉग था, कौन सा पिक्चर था? थ्री इडियट है। वो बोलता है कि आज से 50 साल के पहले जब तुम किसी हॉस्पिटल में अपने आप को सोचोगे, 50 साल पहले हॉस्पिटल में सोचोगे कि यार इतना अच्छा मौका था, गाड़ी सामने खड़ी थी, हाथ में लेटर था, टिकट था, ऑस्ट्रेलिया का टिकट था, अगर थोड़ा सा जोर लगाया होगा ना तो सारी जिंदगी आज कुछ और होगी। सुना डायलॉग? आमिर खान का डायलॉग याद है आपको? वंदना मैडम याद है आपको? आमिर खान का पिक्चर देखा आपने? तो बस यही थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना, ज्यादा नहीं डालना। बाकी तो सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपको कुछ पैसा देना पड़ता है कि यहाँ पर आपको खाना देना पड़ता है कि खाना लाना पड़ता है? खाना भी शायद मिलता है ना? खाना भी, हाँ अच्छा ये ट्रेनिंग में नहीं, हम लोग जब थे तो हमको खाना भी मिलता था, चाय भी मिलता था, सब कुछ मिलता था, बुक मिलता था, सब मिलता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं
रहा तो आपको दिमाग में नहीं रखने का, बस अपने को पूरे जाए सर क्या हमारे देश में आज भी अच्छा है, 2 रुपए का पेन मिलता है, 5 रुपए का पेन मिलता है और 20 रुपए का नोटबुक बैठ प्लीज पनिशमेंट किया। आज भी हमारे देश में गुरु 2 रुपए का 5 रुपए का पेन और 20 रुपए का नोटबुक आज भी मिलता है। मैं जब अफ्रीका में था तो 350 रुपए का पेन मैडम, ऐसे ही पेन, इससे हल्का क्वालिटी का पेन 350 रुपए का, और नोटबुक जो था कुछ यानी वहाँ के हिसाब से या इंडियन रुपीज में 500 रुपए का होता था। इतना महंगा नहीं था क्योंकि वहाँ पे बनता नहीं है ना, सब दूसरे जितना टोल नाका लगेगा उतना पैसा बढ़ेगा। समझ रहे मेरी बात? तो जितना टोल नाका लगेगा उतना पैसा बढ़ेगा। तो टोल नाका लगते बेचारा 2 रुपए का पेन का हालत क्या होता था, 35-350 रुपए में पहुंच गया। हमारे देश में कहीं पर भी जाइए, किसी भी गली में जाइए, आपको पेन और नोटबुक किधर भी मिलेगा। ये डेवलपमेंट है। अगर आप पैसा घर पे भूल गए, बस आपके पास मोबाइल है, आप बोलेंगे ये पानी पूरी वाला भैया पैसे नहीं आए, मैडम बहन जी कोई बात नहीं, ये स्कैनर है, स्कैनर से आप पैसा दे दो, 15 रुपए के लिए भी स्कैनर यूज होता है। ये है डेवलपमेंट। आप ऐसे देश में हम जी रहे, ऐसे देश में हम जी रहे। तो ये सारी चीजें हैं, बस हमें क्या करना है, 3.5 करोड़ बिजनेस में से एक बिजनेस ढूंढना है आपको। बस मैं आपको गोल्डन में नगेट देता हूं। गोल्डन कितने जन को सुनना है? गोल्डन नगेट्स, यानी जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल, बिजनेस का गोल्डन रूल मैं देना चाहता हूं। कितने लोग को सुनना है? जो हाथ ऊपर करेगा उसको समझ में आएगा। गोल्डन रूल दे रहा हूं, बिजनेस का गोल्डन रूल। ये कोई आपको बताएगा नहीं, हम पैसा देके भी नहीं बताएगा, मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। और हमको भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा नहीं मिलता कि यहाँ पर आने के बाद सर को भी मालूम कितना मिलता है, और वो मिलता है मेरे को तो अभी तक सर मैंने तो कभी देखा भी नहीं है सही। बस मैं यहाँ पर आप लोग के लिए एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ बिजनेस का। गोल्डन रूल ये है, आपका मार्केट रेडी है, आप रेडी नहीं है। जैसे मैडम समझ में आ रहा है आपका मार्केट, आप बोलो तो ये हमारा मार्केट रेडी है, बोलो हमारा मार्केट रेडी है, हम रेडी नहीं है। कैसे बोलेगा? हमारा मार्केट रेडी है मगर हम रेडी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या? बोल तो दिया। एक जंगल में तोता आया था, सीनियर तोता क्या करता है मालूम है गुरु सर? हाँ। एक सीनियर तोता आता है, तोता बोलेगा तो पैरट, पोपट, वो पोपट क्या करता है? सबको बुलाता है, पड़ा से पड़ा से अलीबाग से सबको बुलाता है, सबको बैठाता है, गोवा गया सबको बैठाता है। तो बोला सब लोग एक डायलॉग बोलते हैं, मैं तुमको ज्ञान की बात बोल रहा हूँ। संगीता मैडम क्या बोलते हो? मैं तुमको ज्ञान की बात बोल रहा हूँ, और सब लोग उसको दिमाग में बैठा रहे। बोलो शिकारी आएगा, आपको बोलो शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, ले जाएगा। अब सब लोग यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब यही बोलते हैं। और एक दिन सही में कौन आ गया? शिकारी आएगा। तो भी लोग क्या बोल रहे थे? शिकारी आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, ले जाएगा। उसके बाद उसने क्या बिछाया? लोग क्या बोल रहे थे? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, ले जाएगा। उसने दाना डालेगा, तो ये लोग क्या बोल रहे थे? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, ले जाएगा। और सब फटाक से उस पे अटैक हो गए, सब लोगों ने अटैक कर लिया। अब बताओ, शिकारी आया भी था, शिकारी ने जाल भी बिछाया था, दाना भी डाला था। अब सब लोग इस पे अटैक कर लिए और उसको बांध के लेके जा रहा है। और सब लोग क्या बोल रहे थे? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और ले जाएगा। क्या फायदा उस ज्ञान का? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का स्लोगन क्या होता है आपको? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का स्लोगन साफ विद्या या विमुक्त है। जब इंसान को विद्या मिल जाता है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, विमुक्त हो जाता है, वो फ्रीडम हो जाता है, वो अटकता नहीं है। जब तक आपको चावल बनाना नहीं आता ना, तो आप अटके हुए, माँ के भरोसे, हस्बैंड के भरोसे, वाइफ के भरोसे, टमाटो के भरोसे। लेकिन अगर आपको चावल बनाना आ गया तो चलेगा, मम्मी नहीं भी आ गई कोई टेंशन नहीं है, डैडी नहीं भी आ गए, भाई नहीं भी आ गए, हस्बैंड नहीं आ गए, वाइफ नहीं आ गई, टमाटो वाला नहीं आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। मेरे जिंदगी में मैंने बहुत जगह लिखा है, व्हाट इज द मोटो ऑफ माय लाइफ? मेरे लाइफ का मोटो एक सिंपल है, अगर मैं किसी को फिश देता हूँ तो मैं उसका एक दिन पेट भर सकता हूँ। अगर मैं संगीता मैडम किसी को फिश देता हूँ, मैं किसी को मछली देता हूँ, तो मैं कितना दिन पेट भर सकता हूँ? एक दिन, मात्र एक दिन। अगर मैंने मछली किसी
किसी को दिया तो एक ही दिन पेट भर सकता है, लेकिन अगर सिखा दिया जाए, अगर उसको सिखा दिया जाए मछली कैसे पकड़ना है, अगर उसको सिखा दिया जाए मछली कैसे पकड़ना है, जीवन भर पेट भरेगा, तो जिंदगी भर पेट भरेगा यार। ये ऐसा तरबूज लेने का, उसको ऐसा जाल बनाने का, ऐसा डालने का, उसके आगे आटा लगाने का, ऐसा डालने का काला तवा में, ऐसा खींचने का, फंस गया मछली, 2 मछली फंस गया, हो गया, आज का पेट भर गया अपना। सोचो अगर ऐसा ज्ञान तुम दे दे तो, ऐसा ज्ञान स्वामी मैडम तुम दे दे तो आप बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, तो बस एकदम आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट कार में रही हो आप, आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट में आप होती हो, सबसे बेस्ट मोमेंट। आपको कुछ भी चाहिए ना, अच्छा टका किया अमेज़न पे चाहिए, आपको ये बॉटल चाहिए, ये कैप चाहिए, स्टिकर चाहिए, ये चाहिए, डिजाइन चाहिए, टक 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 किया सब मिल जाता है आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं मैडम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ अवेलेबल है आपके अमेज़न पे। बस आपको क्या, अच्छा गजरा क्या होता है, गजरा, गजरा प्रकृति देती है क्या, हम बनाते हैं, क्या रहता है, एक फूल लेने का और धागा लेने का, धागा भी कहां से आता है, कपास से आता है, कपास लिया, कपास से धागा बनाया, फूल लिया, उसको ऐसा रस्सी बनाया, उसको बुन दिया, गजरा बन गया। गजरा हमको बनाना है, हमको गजरा बनाना है, आपको वो मैनेज करने आना है, सब करते हैं मैनेज ऑलरेडी, ये सब कर रहे हैं, आपने तो वो करने पाना। मैं बहुत सारी महिलाओं को पढ़ा चुका हूँ, मैं सत्ता नगर में जा चुका हूँ, कई जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो पार्टी है वहाँ भी पढ़ा चुका हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूँ, 16 तारीख को मैं जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैनेजमेंट के बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे जैसा छोटा आदमी इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाएगा, मैनेजमेंट के स्टूडेंट को पढ़ाना कि बिजनेस कैसे करें, ऐसे बस समझो। 16 तारीख को मैं जा रहा हूँ, आज आपको एक मौका मिला है, आज आपको एक मौका मिला है सीखने, शुरू में पढ़ाना, तो अभी तक क्या चल रहा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी क्या कर रहे थे, बिजनेस में आपको सिर्फ 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, बस ये 5 चीज समझ में आ गया ना। दुनिया में कैसा भी आदमी मेरे सामने है, एरू गैरू नत्तू खैरू, जिसको बोलना आता है, लिखना आता है, नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको नहीं लिखने मतलब साइन मत करता है, इतना कोई बात नहीं, आप मात्र 1.5 दिन स्कूल गए रहेंगे ना तो भी एक चीज को समझ लेते हैं, आप बिजनेस करने लगोगे, आप करने लगोगे बिजनेस, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, जो बोलेंगे वो स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के देता हूँ। अगर ये चीज समझ गए, ये है बिजनेस, ये है प्रज्ञा, ये है बिजनेस, ये है मैडम, ये है बिजनेस, बस ये बिजनेस है, ये समझ गए, और इसी पर आधारित मेरे 8 बिजनेस चल रहे हैं, इसी पर आधारित मेरे 8 बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 8 बिजनेस है। ये बीच में जो पहला आदमी हूँ मैं हूँ, और ये जो चारों तरफ जो है मेरी कंपनी का लोगो है, ये चारों तरफ मेरी कंपनी का लोगो लगा हुआ है, और ये फोटो भी ताजमहल होटल का है। एक ड्रीम रखा था कि कब तक हम लोग बाहर फोटो निकालेंगे, ताज इधर, गेटवे ऑफ इंडिया इधर, ताजमहल उधर, कभी तो अंदर जाना चाहिए, कभी तो अंदर जाना चाहिए। और 70 आदमी को हम लोग लेके गए थे, हमारे प्रोग्राम होता है, जैसे आप लोग बैठे ना, जैसे आप लोग अचीवर्स कॉलेज के इतने जबरदस्त कैंपस में बैठे हैं, ऐसे ही कैंपस को मैं वहाँ पर गेटवे रूम है, वहाँ पर एक गेटवे रूम है, ताजमहल होटल में गेटवे रूम है, जहाँ पर हमने एक प्रोग्राम किया था, यही बिजनेस के ऊपर। अब हम लोग कब जाएंगे, हम लोग कब जाएंगे ताजमहल होटल में, आपका भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है ताजमहल होटल में। अभी वक्त को फोटो कराया जाता हो नहीं साहब, चाय पीने को भी जाओ, चाय पीने को भी जाओ, कितना खर्च आएगा बताओ, कितना खर्च आएगा एक आदमी का, कितना खर्च आएगा बताइए। हाँ हाँ, बस देखो मैडम को पूरा मालूम है, अभी 250 नहीं है, अभी 2500 हो गया है, कोई बात नहीं, मैं तो बोलता हूँ 5000 में गए तो एक बार जाके एक दफा पहाड़ों करूँ, वो सीरियल आता है ना, एक दफा पहाड़ों करूँ, एक बार जाके बिजनेसमैन बनता है ना, तो 2 रुपए का पेन रखना छोड़ दीजिएगा, आपका पेन भी पैसा होना चाहिए। 2 रुपए के पेन से आप 2.5 करोड़ का ऑर्डर नहीं कर सकते, आपके पास पेन भी वैसा होना चाहिए, आपका सोशल मीडिया ताकत वैसा होना चाहिए, और ये चीज आपको बताएगी, बस ये चीज आपको बताएगी बिजनेस कैसा करने का। तो ये चीज समझ में आ गया ना, आज आपका 1 डे MBA हो गया, आज आपका MBA हो गया, फिर आप MBA वाले को चैलेंज दे सकते हैं, अपन तो बिजनेस आपल्याला पण माहिती है बिजनेस, आप भी बता सकते हैं, बस ये चीज समझ लीजिए, बस समझ लीजिए। मैडम को तो मालूम, मैडम आज दूसरी बात मुझे सुन लीजिए, कहाँ पर मिले थे हम लोग, करेल में मिले, करेल में टाइम मिली थी, वहाँ पर प्रोग्राम कैंसिल, आज आपको मौका मिला है कुछ नया करने का। अगर ये समझ गया, ये सिस्टम समझ गए नाजिरा में, अगर ये सिस्टम बार बार आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप ध्यान इधर दीजिएगा, आप फिर बाद में मुझे बुलाएंगे, आपको 1 घंटे का 5000 रुपये देना पड़ेगा, मेरा काउंसलिंग फीस है, यहाँ पर मैं फ्री में आता हूँ, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन आप पर्सनली बोलेंगे साहब हमारा तुम्हारा भेटायचं है, थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा असं काय, तो फिर आपको पैसा लगेगा,
कैसा लगेगा। मैं पूरा आप मुझे कोई नहीं सब बोला पढ़ाने के लिए, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं चला भी जाऊँगा तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन नहीं सर, मैं जहाँ पर भी जाऊँ मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2 बिजनेसमैन यहाँ से आने होंगे। 5 बजे आपको मुझे विजिटिंग कार्ड आना चाहिए, सर हमारा एक बिजनेस चालू कर दिया है। भावना मैडम ने मुझे मैसेज करना चाहिए, साहब इतना दिन से वो अटका हुआ था ना, उसको भी गार्ड अटका हुआ था, आज वो गार्ड ठीक है। होता ना कभी ऐसा, कितने दिन से कोई एक ऐसा चीज ऐसा लगा रहता है और अचानक में वो क्लियर हो जाता है। इसको बोलते हैं यूरेका इफेक्ट। हमारे साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? यूरेका इफेक्ट। राजा हरारे नाम का था, एक हरारे नाम का राजा था, और उसको मुकुट किसने दिया? गोल्ड का मुकुट दिया। वो गोल्ड का मुकुट उसको दिया, बोले ये प्योर गोल्ड का, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वहां पर आर्किमिडीज नाम में बहुत जबरदस्त यानी उस राज्य में बहुत दृढ़ साधना बोल सकते हैं उसको, यानी अच्छा आदमी था, दिमाग था उसको, यानी उस सारे लोगों में वो दृढ़ साधना था, उस सारे लोगों का राज्य में वो दृढ़ साधना उसको बोला। बोले साहब ये ताज दे रहे, ये मेरा मुकुट है, इसका मुझे पता लगाओ, ये इसका वजन कैसे है, ये प्योर कैसे, प्योरिटी कैसे पता चलेगा? बोले कैसे पता चलेगा? तो वो दिन रात सोच रहा था, जैसे भावना मैडम दिन रात सोच रही थी क्या मुझे आता काहीतरी करायचं यानी आज ही कीजिए साहब, अब वक्त आने वाला नहीं साहब। आज जैसा मोमेंट आपको नहीं मिलेगा, आज आपको इंटरनेट सस्ते में मिल रहा है, आज आपको लोग सपोर्ट में कर रहे हैं, कई आपने किसने बोला कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, किसने बोला? किसी ने बोला है यहाँ पर कि एक दूसरे को आप लोग जब तक है, कितने दिन का प्रोग्राम है ये? 25 अरे बहुत हो गया, 25 में करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे, वो भी बताऊँगा, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, इसलिए भी बता सकता हूँ। जब मैं 100 रुपये कमाता तो मेरे लोग कहा तुम लोग 100 रुपये कमा सकते, 15 दिन में 25 दिन में तुम लोग 100 रुपये कमा सकते, क्योंकि मैं 100 रुपये कमाता था। अब मैं नहीं बोलता, मैं करोड़ की बात करता हूँ। अब मेरे जो क्लाइंट है वो भी 500 करोड़ के, 600 करोड़ के, ऐसे क्लाइंट है मेरे पास, जिनको मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ। मैंने क्लास 1 ऑफिसर, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी क्लास 1 ऑफिसर, IAS ऑफिसर है। फिर यहाँ पर क्या नाम है, डायमंड मार्केट है यहाँ पर, PKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर सब डायमंड मार्केट है, भरत डायमंड मार्केट है, वो मेरे क्लाइंट है, वो लोग मेरे क्लाइंट है। मैं जाता हूँ चच्चर में, हरियाणा में, वहाँ पे 600 करोड़ का एक मेरा क्लाइंट, 600 करोड़, उसका बिजनेस ही 600 करोड़। सोचिए, तो अभी सब करोड़ लोगों के साथ, अभी जिनके साथ आप बैठते उठते हैं, आप वैसे बैठते हैं। कभी पत्ते खेलने वाले के साथ बैठिए, ऐसे कुछ आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ बैठिए। 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, चल मैं भी एक दाव लगा लेता हूँ। मेरे को मालूम ये काला पीला सब खेलते हैं, वो काला पीला ऐसा आता है, कभी स्टेशन पे देखना, वो ऐसा करके वो जान कुछ के आपको दिखाता है, वो ये लाल है ऐसा। लोग बोलते यही है, यही लाल है, 500 रुपया लगाओ, 10 रुपया लगाओ, 50 रुपया लगाओ, लोग फंस जाएंगे। हमें वैसा नहीं करना, क्योंकि हम वैसे लोग के साथ में हम नहीं करेंगे। आज आपको अपना माहौल बनाना, हाथ दुखेगा तो जरूर दुखेगा, हमें क्या करना है, विचार बनाना। और आज आप लोग लकी है, बहुत लकी है आप लोग, क्योंकि पूनम मैडम बहुत लकी है, हेमा मैडम बहुत लकी है, पुष्पा मैडम बहुत लकी है, रितिका मैडम, स्वाति मैडम, संगीता मैडम बहुत लकी है आप लोग, क्योंकि आप लोग को बहुत बढ़िया परिवार मिला है। राशि मैडम, भावना मैडम, ये परिवार आपको सपोर्ट करे, ये आपकी मार्केटिंग, ये सब आपको सेल्स पर्सन है, ये कैसे सेल्स करेंगे बिना मार्केट में जाए वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बिजनेस मुझे कैसे समझूंगा। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। आई माँ, मेरे पास आप बोल सकते हैं, आपका हमसे बोल सकते हैं, मेरे पास माँ है, आपके पास आइडिया होना चाहिए। बस किसी भी बिजनेस में सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए। रतन टाटा का श्रेया मैडम कितना बिजनेस करता है मालूम है आपको? मार्केट में रतन टाटा का कितना बिजनेस चलता है? पूनम मैडम, श्रेया मैडम, नजीरा मैडम कितना चलता है? एक अंदाजन कितना, एक तो लोग नहीं, कितना बिजनेस है उनका, कितना बिजनेस है? 1 2 3 4 5 6, टाटा का नमक है, टाटा का हेलीकॉप्टर है, टाटा का टायर है, टाटा का बैटरी है, टाटा का वो बेयरिंग आता है, कितना हो गया ऐसे आपके हिसाब से? टाटा का स्टील है, टाटा का जीप है, टाटा का टवेरा है, कितना सारा क्या क्या बताइए ना। सुमो है, टवेरा नहीं है, टवेरा उसका है, कितने कंपनी है? 500 700 कंपनी। रतन टाटा के 700 कंपनी चल रहे, 700 कंपनी, और हर कंपनी का यही बेस है। अगर ये समझ में आ गया ना तो आप एक नहीं, आप 7,000 कंपनी बना सकते हैं। जैसे मेरी 7-8 कंपनी मेरी चल रही है, हमारी 8 कंपनी चल रही है, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं। और याद रखिए, मैं बिजनेस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पैसे मिलेंगे, पैसे मिल ही रहे। मैं भी ऐसे भी बैठे रहता हूँ, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है, ऐसे बैठे भी रहूँगा ना, ऐसे भी तो भी मेरे पैसे आते रहेंगे, ये रॉयल्टी के हिसाब से पैसे आएंगे, मेरे शेयर मार्केट से आएंगे,
फिर जहाँ जहाँ मैंने लेक्चर किए वहाँ से आएंगे। एक कॉलेज में मैं फैकल्टी बोलते हैं, फैकल्टी उनको कौन सा फैकल्टी बोलते हैं, विजिटिंग फैकल्टी। एक कॉलेज में मैं एडवाइजर हूँ, कभी साल में एक बार जाना पड़ता है, तो साल में एक बार ऐसा हाथ खोल दे देगा और क्या, साल में एक बार हाथ खोल दे देगा। आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आइडिया। चलिए सबको एक आइडिया बताएंगे। अगर आज आपको 700 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ मिलते हैं तो कौन सा बिजनेस करेंगे आप? आज के इस मोमेंट में कौन सा बिजनेस करेंगे? आज अगर आप बिजनेस करना है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बस आपको पैसा मिल गया आप चालू करेंगे, क्या मसाला। क्योंकि अभी जो आप बोल रहे हैं ना ये आपके हार्ट से आया, काथा का क्या है नहीं इसलिए आप काथा करते हैं, लेकिन आपका दिल क्या बोलता है? बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा ब्रेकअप आर्टिस्ट। कोई अगर आज आपको 700 करोड़ मिलते हैं और महीना करोड़ 7 करोड़ मिलता है, कौन सा बिजनेस करेंगे? छोड़ो खाता में साइड में रखो, आप कौन सा बिजनेस करेंगे? ब्यूटिशियन का एक बस आर्टिस्ट दुकान है, कैसे बस सुपर मार्केट ही मार्केट पेपर, हाँ पेपर बैग सुपर मार्केट जैसे डी मार्ट में पटेल लोग रहे। अगर आज आप उसका उनका छोड़िए, आप क्या करेंगे? अच्छा आप ट्रेडिंग करें, काथा का ट्रेडिंग करेंगे। अगर आज आपके पास पैसा आ गया 700 करोड़, आप क्या करेंगे साहब? कुठला मोटी कंपनी म्हणजे काय स्पेसिफिक पाहिजे बस। मैं एक आदमी को बोलता है मैं ना पैसा गिनना चाहता हूँ, यानी उसको कैशियर बना दे। खुद का पैसा उसने नहीं बोला, मैं खुद का पैसा गिनना चाहता हूँ, मैं पैसा गिनना चाहता हूँ, बहुत सारा पैसे के बीच में मैं बैठा हूँ और मैं पैसा गिन रहा हूँ, तो कौन रहता है वो मैडम? कैशियर रहता है। बस काय एक सांगा ना सर, एकच सांगा, एक पे ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू देखा आपने? देखा है कभी? कैसा रहता है? ऐसा रहता है क्या? एक रहता है, वो बताता है एक लक्ष्य रखिए। लक्ष्य एक होना चाहिए, शिक्षित होना, सबसे पहले शिक्षित होना, फिर संगठित होना है और फिर जिसके साथ संघर्ष करना है, लोगों के साथ, फिर विचारों के साथ, निगेटिव विचार। मैं वो आमच्याकडे क्या आम्ही लेडीज लोग आहे, अच्छा तो लेडीज लोग आगे नहीं जा सकते क्या? नहीं, तुम्हाला माहित नाही आहे ना, आम्ही लोग कैसे माझ्याकडे वडेपाव विकता है, क्योंकि जिसका पिताजी वडापाव बेचता है वो उसको जीने का हक नहीं है क्या? नहीं साहब, मेरे पिताजी तो मछुआरे हैं, हमको कोली लोग तो क्या कोली लोग आगे नहीं जा सकते क्या साहब? हर इंसान आगे जा सकता है, मानसिकता बदलिए सब बदल जाएगा। यस, अगर आज आपके पास 700 करोड़ आता है क्या करेंगे? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एसटीपी कोकण में जगह लेके वो खाद्य उद्योग बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी उधर ज़्यादा ये नहीं, केरल में कैसे हुआ है? ठीक है, आप बताइए सर, आकाश सर। आपलं कोको फाइबर, हाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, सबने सोचा मुझे ये करना है। अभी आपके पास आइडिया है, ये है आइडिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में, आइडिया इम्पोर्टेंट होता है। मेरे पास आइडिया है पहले बुक रिकॉर्ड बनाने का, मेरे पास आइडिया है हीरा सोडा बनाने का, मेरे पास आइडिया है स्कूल चालू करने का, मेरे पास आइडिया है कंसल्टेंसी करने का, मेरे पास आइडिया है बुक पब्लिशिंग करने का, मेरे पास आइडिया है वेबिनार ट्रेनिंग सेमिनार लेने का, मेरे पास आइडिया है एक ऐसा कैप्सूल बनाने का, पानी में डालेंगे, पानी गर्म करने का, एक ऐसा कैप्सूल बनाने का, पानी में डालेंगे, पानी गर्म करने का। तो नया साइंस का काम किया, साइंस का कुछ जमा नहीं। अभी मेरे साथ इसको मिला, एक मैडम को मिला, उन्होंने कहा वड़ा पाव में नया इनोवेशन किया। सोचो महाराष्ट्र का वड़ा पाव और गुजरात में इसका इनोवेशन किया। महाराष्ट्र का वड़ा पाव किधर का है मैडम? हमसा वड़ा पाव हमारे महाराष्ट्र का है, और कहाँ पे इसका इनोवेशन हो रहा है? सूरत में। सूरत में एक लेडीज है, उसका नाम रखा है वड़ा पाव, दादा वड़ा पाव, उसका नंबर है मेरे पास, दादा वड़ा पाव। उसने ऐसा एक नया वड़ा पाव बनाया, खमन के जैसा, ऐसा कुछ नया वड़ा पाव बनाया, स्क्वायर फुल स्क्वायर में, उसको भी नया इनोवेशन। मैं आपको बाद में गोल्डन में बता के जाऊंगा, आप मुझे याद दिला दीजिए सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भूल गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गोल्डन रूल, हाँ एक तो मैंने बता चुका हूँ, एक क्या था गोल्डन रूल? आइडिया एक आइडिया आइडिया मार्केट रेडी है, हाँ आपका मार्केट रेडी है, आप ही रेडी नहीं हो। इसका मतलब किसी ने पूछा नहीं क्या है, इसका मतलब ये है कि आवाज किधर से आ रहा है, तो चल रहा है ट्रेनिंग कर येऊन आला पाहिजे मला वाटतं। हां
स्पीकर आपला स्पीकर आणलं तर बाकीचे त्याचा काय वॉल्यूम आपल्या हातात आहे वरतून आवाज बाहेर जातो ना, वरतून आवाज बाहेर जातो ना. ना. आवाज आपल्यापर्यंत आला बघा, बाहेर जाऊ दे ना. नाही का? अच्छा तो ये आवाज आती रहेगा फिर हम वहाँ पे देंगे, हमें मतलब नहीं पता है, पूछा नहीं मतलब आपका मार्केट रेडी का मतलब क्या मालूम है? मार्क जुकरबर्ग ने आपके लिए मार्केट बना दिया. कौन है मार्क जुकरबर्ग? कौन है मार्क जुकरबर्ग? हाँ सब लोग उसका यूज कर रहे हैं लेकिन मालूम ही नहीं है. वो अमर अकबर एंथोनी में वो प्राण बोलता है बरखुरदार बंदूक तो याद रहा लेकिन बंदूक किसने दिया? याद है वो विनोद खन्ना अमर अकबर एंथोनी देखा कि नहीं देखा? वो विनोद खन्ना बोलता है मेरे को बचपन में ना यहाँ पे मैंने एक पिस्तौल पर काट के रखा तो प्राण देखता है उधर. मतलब बरखुरदार बंदूक तो याद रहा लेकिन बंदूक किसने दिया वो याद नहीं रहा. अब क्या है आपका मार्केट रेडी का मतलब क्या है? फेसबुक ने आपका मार्केट रेडी कर दिया, व्हाट्सएप ने आपका आपके अच्छा आपके स्टेटस पे कौन रहता है? आप स्टेटस पे क्या करते हैं? ये दुनिया ये महफिल ऐसे लोग डालते हैं. जिसने मेरा वक्त देखा है मेरा वक्त देखकर उसको आना पड़ेगा मेरा वक्त लेकर. आज के बाद आपके व्हाट्सएप पे सिर्फ आपके बिजनेस के बारे में. और मैं आपको सच बताता हूँ, आप अगर हमारे देश में ना कुछ भी खरीदते आपने भी घर में ना बहुत सारी चीज वो कबाड़ के ऊपर देख ला. कभी तो भी आप मेले में गए वो झूला कुछ छोटा सा झूला मिला था ले लिया, पी पानी कैन ले लिया आपने भी बहुत सारी चीजें ऐसी खरीदी. और आप जैसे अभी आपकी सोच कस्टमर वाली नहीं है, अब आपकी सोच थोड़ा ऊपर आ गई. अब आपको सोचना है यहाँ पर, अब आपकी सोच यहाँ पर आ गई. अब आप पूरा देख सकते हो. अब तक तो मेरे को सिर्फ खिड़की दिख रही थी, अब मुझे खिड़की को उस तरफ भी दिख रहा है. वो एक घर है, वो घर के आगे लाल रंग का वो क्या बोलते हैं झालर लगाया है और बाजू में कोई लेडीज है वो बाल झाड़ रही है. पूरा क्लियर दिख रहा है यहाँ से, पूरा यहाँ से वो क्लियर दिख रहा है. यानी क्या हो गया अब मेरा जो नजरिया बदल गया. जब आपकी मानसिकता बदलती है ना तो आपको ज्यादा दिखने लगता है. जब अभी मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे इतना ही दिखाई देगा, यही दिखाई देगा. मुझे लगेगा यार यही बिल्डिंग है शादी हुई, फिर मैंने यहाँ से देखा, फिर यहाँ से देखा, फिर यहाँ से देखा. जब आपका नजरिया बदलता है आपकी दुनिया बदलती है. आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं उन लोग के साथ में रहेंगे तो वही होने वाला है. आप बदलिए, अब आपको बदलना है साहब, आपको बदलना पड़ेगा. कल मैं हया दौलत में चाय पी रहा था. कितने का होगा चाय? कितने का होगा? सिर्फ चाय. बर्नी में केक ला के दिया. मैं बोला ये क्या बोले नहीं चाय के साथ कॉम्प्लीमेंट्री. क्या बोलते हैं आप इसको? नान खटाई. हाँ वेस्टेज नान खटाई बर्नी में ला के दिया. मस्त बर्नी का पूरा चाय भी मैंने ही बनाया. केटली में चाय लाया, फिर मैंने ये शक्कर डाला, ये डाला पिया. 2 बार चाय पिया. कितना लिया पैसा? 600 रुपया का GST आया. 600 रुपये का चाय. लेकिन हजार रुपये वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो भी मेरे को फर्स्ट कस्टमर था इसलिए मुझे डिस्काउंट भी दिया. ऐसा था मेरे को मैंने जीपे किया. मैं आपको ये बता रहा हूँ 10 रुपये का भी चाय था, 600 रुपये का भी चाय था और शायद 2500 का भी जो हमने ताजमहल लिया वो भी चाय था. लेकिन फर्क क्या था? फर्क तो मानसिकता था. मैं जब 10 रुपये वाले की चाय करते ना साथ में रहेंगे वही डायलॉग सुनने को मिलेगा. आज तलवार से उसको काटने वाले, आज भी करने वाले वही डायलॉग आपको सुनाई देगा. फिर आप थोड़ा कोई होटल में गए तो वहाँ पर शेयर मार्केट की बातचीत चल रही है. आज देखो भाई मैंने उसमें पैसा लगाया, मैंने उसमें पैसा लगाया. फिर आप और ऊपर उठे, फिर और ऊपर उठे, फिर आपको 600 रुपये का चाय पीने को गए. फिर वहाँ का माहौल हीरो हीरोइन हंसना नहीं सब हीरोइन लोग के आपके सामने जा रहे हैं. 600 रुपये में हीरोइन लोग देखने को मिलता है सर. और क्या चाहिए सर? लाइव हीरोइन, ये हीरोइन जा रही है, बिपाशा जा रही है, ये जा रही है. फिर उसके बाद ताज में गए, आमिर खान देखने को मिल रहा है. मेरा एक किताब का इनोग्रेशन आमिर खान नहीं किया. एक किताब आमिर खान ने हमारा इनोग्रेशन किया है. आमिर खान ने किया और आशीष शेलार साहब थे. आशीष शेलार कौन है? पहले वो शिक्षा मंत्री थे हमारे, अभी नहीं. कहने का मेरा ये मतलब है जब आप 10 रुपये के चाय पीएंगे तो ऐसे लोग रहेंगे, इसको काट, इसको खत्म कर, इसको खत्म कर. वो चाय
में रुक गए, बताओ अब क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे मैडम आप? पेपर बैग बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ? कागज मिलता है, जाके रद्दी से 7 रुपए किलो लेकर आओ। इंग्लिश पेपर है तो 14 रुपए का लेकर, मैं तो मतलब 20 रुपए का लेकर आओ। लेकर आया, गम लो, गम चिपकाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, हो गया, पेपर तैयार हो गया। हाँ तो फिर अभी कहाँ पे अटके? लॉस हो गया, फिर से करो ना। हाँ तो अभी 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 देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आदमी ट्रेनिंग लेके बिजनेस करता है ना, सक्सेस होने का चांसेस 99%। सिर्फ 1% कुछ और चीजों को छोड़ दीजिएगा जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों का पेपर बैग बंद हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके माल में कुछ डिफरेंट हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 99% आदमी सक्सेस होगा जब आप ट्रेनिंग करते हैं। और आज का ट्रेनिंग करने के बाद आप बिजनेस करोगे तो प्रज्ञा मैडम, आप वो प्रज्ञा मैडम नहीं रहेगी जिससे पहले बिजनेस चालू किया। आप वो नहीं रहोगे तो चालू कीजिएगा मैडम। आप जो करना चाहते हैं मसाला, तो किस लिए वेट कर रहे हैं अभी आप? किसका वेट कर रहे हैं बताइए? किसका है ये तुमको बताइए मैडम? क्या क्या कहाँ पे अटके हो? हाँ चला ठीक है, तर आज क्लियर हो गया आपका। सर्वात पहले काय करायचं आपल्याला? आयडिया शोधायचा है। नाझिरा मैम, हमें क्या करना है? सबसे पहले आइडिया ढूंढना है, सबसे पहले आइडिया ढूंढना है, सबसे पहले आइडिया ढूंढना है, सबसे पहले आइडिया ही सब कुछ है। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। वो अभिषेक बच्चन का आता था ना कि आप लोग मोबाइल, पहले तो बटन वाला मोबाइल पे हम लोग क्लास चलाएंगे, याद है आपको? वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का एक फादर रहते हैं, अभिषेक बच्चन एक फादर दिखाया और उनको चिंता है कि गांव के बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे। तब बटन वाला मोबाइल था, आज तो आपका एंड्रॉइड है, कभी देखना हुआ है एंड आइडिया के। हां क्लियर हो गया ये? यस क्लियर हो गया? यस। तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, किसी भी बिजनेस को करते समय आपके पास आइडिया होना चाहिए। सर टाइम हो गया तो बता देना सर। दूसरा है लाइसेंस। लाइसेंस होना चाहिए, एमएसएमई का लाइसेंस कोई भी है, भारत सरकार का लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस के अगर आप बिजनेस करने जाएंगे तो क्या होगा? लोग बोलेंगे फ्रॉड है। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास जीएसटी होना चाहिए, आपके पास कॉपीराइट होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए। अगर पेटेंट ले सकते तो पेटेंट लीजिएगा। वुमेन्स का लाइसेंस होना चाहिए, महिला का अगर कुछ है आपके पास, स्टार्टअप जो भी है, लाइसेंस जितना ले सकते लेके रखिए। और आपको पता है लाइसेंस फ्री में मिलता है, एमएसएमई का लाइसेंस फ्री में मिलता है। लेकिन ठीक है, आप महाराष्ट्र सेवा केंद्र में जाएंगे तो 50 रुपये आपसे लेगा, लेकिन जाने तो 100 रुपये दो, 50 रुपये खुशी से दो। ये तो गैर से हम वेटर लोग को देते हैं तो यहाँ पे देखिए वो आपको आशीर्वाद देगा। साइड सब बिजनेस मोटर बना दो, 50 रुपये देने से आपने लाखों रुपए का उससे वो ले लिया, उसका आशीर्वाद दे। और ये काम करता है साहब। मैं भले इंजीनियर हूँ लेकिन मैं बोलता हूँ आशीर्वाद दुआएं काम करती है। लास्ट में डॉक्टर भी बोलता है इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसको पता है कि अब दुआओं की जरूरत है, अब दवा भी कुछ काम नहीं करेगी। और सही में दुआओं का असर होता है। अगर विचारों से आदमी गरीब बन सकता है तो विचारों से आदमी अमीर भी बन सकता है। बस विचारों को बदलने साहब मी हे करू शकत नाही, मी हे कसा करू शकतो, बस कसा करू शकतो हे टाकून द्या। मैं घर नहीं ले सकता। आज हम लोग का एक घर उधर है, एक घर अभी जो आप लोग आएंगे ना फैक्ट्री देखने, एक वो घर लिया हमने 84 लाख रुपए का। फिर उसके बाद एक सिलवासा में घर है, एक खड़क है, वो आईएफएम होती है ना, वहाँ पर एक घर लिया हुआ है, एक सिलवासा में घर लिया हुआ है। और ये सब विचारों को बदलने से होता है। एक बड़ा पाव बेचने वाले का रखा, यहाँ तक जा सकते तो आप कुछ भी कर सकते। द्रौपदी मुर्मू का जो राष्ट्रपति जी का पहला भाषण सुनना, मैं आदिवासी पाड़े की महिला हूँ। क्या बोली उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने अपनी जमीन को बताया, मैं आदिवासी पाड़ी की महिला हूँ और मेरी जैसी महिला जब राष्ट्रपति बन सकती है ना, तो इस देश में नाज़िरा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सोचिए, ज्यादा पढ़ी लिखी श्रीदेवी कितनी पढ़ी थी मैडम? कितनी पढ़ी थी श्रीदेवी? श्रीदेवी कितनी पढ़ी थी? 4वीं पढ़ी थी। करिश्मा कपूर कितनी पढ़ी है सर? 7वीं पढ़ी है। लता मंगेशकर कितना पढ़ी है? मात्र 1.5 दिन स्कूल गई थी इंदौर में, वो इंदौर की है, मात्र 1.5 दिन वो स्कूल गई थी। तो साहब पढ़ाई का और सक्सेस का, सफलता का कोई लेना देना नहीं। पढ़ते अच्छी बात है, पढ़िए साहब, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा, सचमुच में दहाड़ मारेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने अपने अनुभव से बोला। इसलिए ऐसा नहीं है पढ़िए, लेकिन अगर पढ़ाई भी छूट गई ना पूनम दीदी, पढ़ाई भी छूट गया ना तो रोने का नहीं, रोने का नाही। मी तर काय परीक्षित हे लोक बघा, हा तर आयआयटी मध्ये गेले, आपल्याला तर आयआयटी कुठे ते पण माहित नाही, कुछ नहीं। अरे आयआयटी तो आयआयटी चलेगा, अपन जे शिकलो ना ते खूप आहे, बस जो आपने सीखा है वो बहुत सीखा। क्लियर? तो दूसरा क्या है? लाइसेंस। जल्दी से लाइसेंस बना लो, 50 रुपये लगता है, फ्री में ही होता है। अगर आप मैं तो दिल पे आ जाओ तो मैं खुद ही सब कर दूंगा, और मेरे पास टाइम नहीं है। एक लाइसेंस बना लो,
एक नाम आप लोग कितना नाम में मेरे को ट्रेनिंग मिला, मेरे को एक मिला पिछले साल उसने ट्रेनिंग दिया था मॅडम वो फरवरी में. मैं इसको पूछा कि बिजनेस का क्या है, बोलले आता आम्ही नाव शोधतोय. क्या आम्ही नाव शोधतो. अरे यार रख दो ना कोई भी नाम, रख दो कोई भी नाम, कुछ भी नाम रख दो, लकी नाम रख दो, सीजन नाम रख दो, अगस्त लिख दो, कुछ भी नाम लिख दो, नाम इंग्लिश रखने. मेरे गुरु ने एक बात बोला मेरे को, बोला तुम धंधा कोई भी चालू करो लेकिन नाम जो है ना सर, नाम इंग्लिश नाम रखना. आप धंधा कुछ भी करो, नाम किसमें रखने का प्रज्ञा ताई? इंग्लिश में नाम. बबल्स पेपर बैग, बोलो बबल्स पेपर बैग्स. ऐसे चिंटू मिंटू सोनल ये सब गया जमाना, चला गया. कांतिलाल एंड सन्स हो गया जमाना. आप लोगों को जरूरत है, आप लोगों को फ्रूट सिटी ऐसा चाहिए. ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हम रख सकते थे. दिनेश गुप्ता बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. दिनेश गुप्ता कौन है यार? फालतू नाम होता है. मुंबई जिरा सोडा, आपको मुंबई को फेमस करने का आहे. आई आपलं मुंबईचं नाव रशियामध्ये गेलं पाहिजे. मुंबई जिरा सोडा पुस्तकाचा पब्लिशरचं नाव बघा, ऑथर श्री पब्लिकेशन. आप कुछ भी कर सकते हैं. अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी का नाम है. बहुत सारी कंपनी, 8 कंपनी की हम लोग 8 कंपनी के नाम खुद ही लगी. रितिका मैम आपके इसका नाम होना चाहिए, आप जो ब्यूटी पार्लर बनाएंगे सीजन ब्यूटी पार्लर, 4 सीजन ब्यूटी पार्लर. अरे 4 सीजन ब्युटी पार्लर म्हणजे काय? बघा आमच्याकडे कसं आहे का प्रत्येक सीझन साठी मी वेगवेगळा कन्सेप्ट केला. आता पावसाळा आला ना त्याच्यासाठी हा एक वॉटरप्रूफ आता हे आले ना ते. और एक ना भिक्षुक ने मॅडम आपका नाम क्या है? हाँ वर्षा गायकवाड मैडम. वर्षा गायकवाड तो एक भिक्षुक ने वंदना मैडम, एक भिक्षुक ने क्या बोलते हैं आत्मचरित्र लिखा और उसने लिखा कि सामने जो ब्यूटी पार्लर है ना, सामने जो ब्यूटी पार्लर है ना, उसमें जिस महिला को मैंने जाते हुए देखा कभी उसको बाहर आते हुए नहीं देखा. जिस महिला को मैंने जाते हुए देखा कभी वो बाहर ही नहीं आई. यानी ये एक भिक्षुक ने लिखा है अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि ये जो सामने ब्यूटी पार्लर है इसमें जो महिला जाती है कभी वो वापस नहीं आती. यानी ठीक है मैडम को आंसर मिल गया, उनको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ. घर पर वो यहाँ पे रखना लगे. तो सबसे पहले बिजनेस करते समय आपके पास आइडिया होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए. और तीसरे नंबर पे कोई भी बिजनेस करते समय लोग बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ. मेरे भी बहुत सारे बिजनेस फेल हुए. बिजनेस फेल क्यों होते कौन बताएगा? बिजनेस फेल क्यों होते हैं? अच्छा येवले चाय किसी ने पिया है क्या? येवले चाय आपने पिया? आपने पिया येवले चाय? आपने पिया? आप मैकडोनल्ड में गए कभी? मैकडोनल्ड में बर्गर खाने गए? आप जंबो किंग में वड़ा पाव खाने गए कभी? अच्छा एक जंबो किंग में वड़ा पाव खाते हैं और एक लोकल में वड़ा पाव खाते हैं. एक येवले चाय में चाय पीते, एक नॉर्मल की राजवाड़ी चाय पीते हैं. एक हम लोग कहीं नॉर्मल खानावर में जाते हैं और एक कोई फेमस खानावर में जाते हैं. क्या फर्क है दोनों में? हाँ ब्रांड का जो एक फर्क है और सेम टेस्ट का है और साइज भी सेम रहता है. एनवायरनमेंट अच्छा रहता है. अब मैं आपको बता दोनों में एक ही चीज है. एक नॉर्मल जो बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस में और एक स्पेशल बिजनेस के अंदर सिस्टम का फर्क होता है. और याद रखिए कोई भी सरकार फेल नहीं होती है, कोई भी स्कूल फेल नहीं होता है, कोई भी बिजनेस फेल नहीं होता है. फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है. और याद रखिए आपके बिजनेस में सिस्टम हो. छोटा सा बिजनेस करेंगे, चाय का बिजनेस करेंगे, पान का बिजनेस करेंगे, वो बटन कांच का बिजनेस करेंगे, लेकिन सिस्टम के साथ करेंगे. और जितना आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, जितना आपके बिजनेस में सिस्टम रहेंगे, उतना सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा, उतना आप ज्यादा सक्सेस होंगे. तो आज से ही आपके बिजनेस में सिस्टम होना चाहिए. ग्राहक आएगा तो पहले किसको कांटेक्ट करना चाहिए? स्वाति मैडम का एक मसाला उद्योग है तो स्वाति मैडम के मसाले के लिए पहले कॉल किसके पास जाएगा, दूसरा कॉल किसके पास जाएगा, और माल कैसे डिलीवरी होगा, माल के बारे में कौन बताएगा, माल का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसका पैकेजिंग कैसे होगा, बॉटल का डिजाइन कैसे होगा, उसका कवर डिजाइन कैसे होगा, उसका टी शर्ट कैसे होगा, टी शर्ट के पीछे क्या लिखा रहेगा, सारा का सारा एक सिस्टम होगा. और बिजनेस मैंने बहुत सारा बिजनेस किया मैडम, बहुत सारा बिजनेस में फेल हो गया. मैं फेल हो गया, माइनस में चला गया, अंदर घुस गया था और उसको कवर करने के लिए मुझे फॉरेन जाना पड़ा. और फॉरेन में गया 2 साल में सब लोग क्लियर कर दिया. लेकिन जब फॉरेन जाने का मौका मिला तो 15 देश में जाने का मौका मिला. फिर मैंने जिस तरह से प्रज्ञा मैडम लॉस में चली गई ना, श्रेया मैडम प्रज्ञा मैडम लॉस में चली गई, ऐसे मैं लॉस में चला गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं लॉस में क्यों जा रहा था.
तो तेली सर जब मैं इंट्रोस्पेक्ट किया अपने आप को, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने इंट्रोस्पेक्ट किया कि भाई आदमी पैदा होता है, आदमी बूढ़ा होता है और एक दिन आदमी मर जाता है। ये 3 चीज उसने देखी, उसके पहले नहीं देखी थी। पिताजी जो थे यशोधन, जो उनके जो पिताजी थे सुयोधन थे, उन्होंने कभी बताया नहीं, उन्होंने कभी नहीं बताया। उनको डर लग रहा था मेरे बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर वो चला जाएगा, वो दूसरे मार्ग पे चला जाएगा, फिर वो सम्राट नहीं बनेगा, उनको सम्राट बनाना था। और वहां से गौतम बुद्ध ने जब प्रसन्नजीत जो उनका दोस्त था, प्रसन्नजीत के साथ पहली बार बाहर निकला और उसने 3 चीज देखा। पहला चीज देखा एक बुढ़ा, पहले उन्होंने एक बच्चे को देखा, बोले ये कौन है? बोले बच्चा है। मैं भी था, बोले तुम भी थे। दूसरा उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को, बोले ये कौन है? बोले रोगी है। बोले मुझे भी रोग होगा क्या? बोले हाँ तुमको भी रोग होगा। तीसरा जो उन्होंने देखा, अर्थी को देखा उन्होंने, बोले ये क्या है? बोले इंसान मर जाता है। बोले अच्छा तो मैं भी मरूंगा। बोले तुम भी मरोगे। और चौथा जो उन्होंने देखा एक सन्यासी को देखा, बोले ये कौन है? बोले ये सन्यासी। बोले इसके चेहरे पे एकदम तेज दिखाई देता है, ये क्या होता है? ये कैसे, ये प्रोसेस क्या होता है बनने का? बोले इसका बनने का प्रोसेस मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। प्रसन्नजीत का बात सुन के जब वो घर पे गया तब से उसका दिमाग हट गया। जैसे आज शाम से आपका दिमाग हट जाएगा, हटना चाहिए। आज आपको नींद आ रही है, इसका मतलब मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। आज आपको नींद नहीं आनी चाहिए, हटा हुआ है और आज और हटेगा और हटेगा। याद रखिए, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास बनाते हैं। और समझदारी से आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। सफलता हासिल करने के लिए पागल बनना पड़ेगा, और जो आदमी पागल बनता है ना वही सफल हासिल करता है, वही बिजनेस में सक्सेस। मैं जब पहली बार माल बेचने के लिए गया था, मैं स्कूटर पे जा रहा था, मैं बोल रहा था यार इतना बड़ा आदमी है, लोग क्या बोलेंगे, साला दिनेश गुप्ता, प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, और IIT बॉम्बे का गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, और IIT किया है, एमटेक किया है, PhD किया है। दिमाग में सब गाड़ी चला रहा हूँ और यहाँ पे पूरा माल रखा हुआ और दिमाग में सब चल रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन होता है बस पहला जो होता है ना, पहला डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राज किराना स्टोर, राजू किराना स्टोर, जोकर टॉकीज, ज्योति बेकरी के सामने पहला नीलापा हो गया। बोले साहब मेरे को वो प्रोडक्ट नहीं, मुझे आप में, मेरे को आपका बात बहुत अच्छा लगा, दे दो। कितना पेटी लाया? मैंने 5 पेटी। बोले 5 पेटी थी। और मैंने उस समय उसको 1 पेटी, मेरा पहला बोनी था तो मैंने उसको 6 पेटी, एक जो एक्स्ट्रा मैंने उसको दे दिया, वो मेरा क्लाइंट बन गया। तो ये सब आप सोच दे, आपको पागल बनना पड़ेगा, हट के बनना पड़ेगा। लोग आपका नाम रखेंगे, लेकिन आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक सिस्टम बना के चलिए, आपको एक सिस्टम बना के काम करना पड़ेगा, तब आप सक्सेसफुल होंगे। मोबाइल क्या है? ये मोबाइल क्या है? आपका सिस्टम है। मोबाइल क्या है? सिस्टम है। आपका बॉडी क्या है? सिस्टम है। परफेक्ट टाइम पे हर चीज हो रही है। बाल आने का एक टाइम हो रहा है, बाल जाने का एक टाइम हो रहा है, आंखों से शार्प दिखने का टाइम हो रहा है, और एक धीरे धीरे धुंधला होने का टाइम हो रहा है, मोतिया बिंदु आने का टाइम हो रहा है। सब परफेक्ट ही चल रहा है। बचपन में आप इतने ही बड़े थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इतने ग्रो होते गए और एक परफेक्ट एक चीज के बाद आप रुक जाए। ठीक है, अंदर बराबर हार्मोन तैयार हो रहा है, कोई चीजों को सुन के हम गुस्से में आ जाते हैं, हमारा अंदर का केमिकल चेंज हो रहा है, और कुछ बातों को सुन के हम खुश हो जाते हैं, हमारा अंदर का केमिकल चेंज हो रहा है। आपका बॉडी जो है सिस्टमेटिकली काम करता है। हाँ, क्या पहला क्या सीखा हमने मैडम? पहला क्या था? आइडिया। दूसरा तीसरा सिस्टम। अभी 2 हम सीखेंगे और उसके बाद चलिए वहां पर चलते हैं। 402 अच्छा लग रहा है आपको? मेरे जैसे साधारण आदमी का बात सुन रहे हो, बंद कर देंगे सर, वो बंद हुआ, पॉज नहीं हो रहा है, नहीं होता है ना, और इसको